धीमी हवा की आवाज, पेड़ों की सरसराहट, कहीं दूर उल्लू बोल रहा है। कहते हैं मौत सबके लिए एक जैसी होती है, पर कुछ मौतें इतनी दर्दनाक होती हैं कि आत्मा भी चैन से नहीं जाती। वो लौटती है बदला लेने और अधूरा हिसाब पूरा करने। आज की कहानी ऐसी ही एक आत्मा की है जिसने मरने के बाद भी अपनी आंखें बंद नहीं की, क्योंकि उसका सिर अभी भी भटक रहा था। धीरे से ये है सरकटा अंतिम श्राप। आप सुन रहे हैं गोस्ट डायरी, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास बनकर आपके कानों में उतरता है। अगर आप दिल से बहादुर हैं तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं, और सब्सक्राइब कीजिए गोस्ट डायरी को, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक श्राप है जो सुनने वाले को भी छू सकता है। पृष्ठभूमि में भारी सांसों की आवाज। अब कहानी शुरू होती है। धीमी सी गूंजती आवाज। रात अमावस की थी। आसमान पर बादल ऐसे थे जैसे किसी ने चांद को कफन ओढ़ा दिया हो। हवा ठंडी थी और गांव भैरवपुर फिर से सन्नाटे में डूबा था। कई साल बीत चुके थे, लोग गांव छोड़ चुके थे, पर उस पुराने कुएं से अब भी आवाजें आती थीं। सिर दो मुझे, सिर दो। सरकार ने जगह बंद कर दी थी, पर शालिनी, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने कैमरा क्रू के साथ उस गांव में पहुंची थी। कैमरा चालू करो, शालिनी ने बोला। हम आज इस श्राप की सच्चाई जानेंगे। कैमरा ऑन हुआ। कैमरा की बीप आवाज। लोकेशन भैरवपुर गांव। 3 लोग, मैं, आदित्य और नील। उद्देश्य सरकटा की आत्मा का सच, शालिनी बोली। कहते हैं यहां एक सिर रहित आत्मा घूमती है, जो किसी को देख ले उसका सिर उसका हो जाता है। नील हंस पड़ा। यार ये सब लोक कथा है। पर आदित्य ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता ये मजाक है, क्योंकि पिछले महीने यहां 3 लोग गायब हुए थे और सिर्फ उनके सिर नहीं मिले। टीम कुएं के पास पहुंची। कुआं सूखा पड़ा था, पर अंदर से हवा की जगह सांसें निकल रही थीं। धीरे धीरे एक भारी सांस की आवाज। शालिनी ने माइक पकड़ा। क्या यहां कोई है? अगर हो तो हमें कोई संकेत दो। कुछ पल सन्नाटा, फिर अचानक थक की आवाज, जैसे कुएं के अंदर कुछ गिरा हो। नील ने टॉर्च नीचे डाली। ओह गॉड! कुएं की दीवारों पर खून से लिखा था, रूपा अब मेरी है। शालिनी बोली। रूपा यानी वही लड़की जो 2 साल पहले यहां मरी थी? आदित्य ने डरते हुए पूछा। तो क्या ये सब सच है? और तभी कैमरे में ग्लिच, क्रैकिंग साउंड। नील की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी की भारी चाल सुनाई दी। थक थक थक। धीरे धीरे कुएं से धुआं उठने लगा। उस धुएं में कोई आकृति बन रही थी। एक विशाल शरीर, चौड़े कंधे, नीली नसें और गर्दन पर गहरा घाव, पर सिर नहीं। शालिनी चिल्लाई, भागो! पर आदित्य जड़ हो चुका था। वो कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। वो प्राणी आगे बढ़ा और अपने हाथ में कुछ उठा लिया। एक सड़ा हुआ सिर। वो सिर हवा में घूमा और सीधे आदित्य के सामने रुक गया। उस सिर की आंखें जल रही थीं। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, अब तुम्हारा सिर मेरा होगा। भारी गर्जना, खून के टपकने की आवाज। कैमरा हिलने लगा। शालिनी भागी, पर पीछे से चीख आई, शालिनी भाग मत! आवाज बंद। सुबह हुई। शालिनी अकेली मिली, सड़क के किनारे, बेसुध। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसमें जान नहीं थी। पुलिस को सिर्फ कैमरा मिला। जब कैमरा चलाया गया तो उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, रात के 3 बजे की। कैमरे में शालिनी एक कमरे में खड़ी थी। सामने दर्पण में उसका चेहरा दिख रहा था। वो कह रही थी, मुझे उसका सिर दिख रहा है, वो मेरा नाम ले रहा है। और फिर अचानक कैमरा हिलता है। शालिनी चीखती है, नहीं, मेरे अंदर मत आओ, नहीं! इसके बाद बस एक भारी सांस की आवाज और रिकॉर्डिंग बंद। कहते हैं उस सरकटा का नाम हरिराम यादव था। वो गांव का लोहार था। गांव वालों ने उसे झूठे जादू टोने के आरोप में मारा और उसका सिर काटकर कुएं में फेंक दिया। उसकी आत्मा ने कसम खाई, जब तक मेरा सिर मुझे नहीं मिलेगा, कोई भी इस धरती पर चैन से नहीं सोएगा।
वो सिर अब सड़ चुका है, पर हर अमावस की रात वो नया सिर ढूंढता है, किसी भी इंसान का जो उसके इलाके में कदम रखे। और कहते हैं अब शालिनी का सिर उसकी अगली कलेक्शन बन चुका है। 3 हफ्ते बाद एक यूट्यूब चैनल गोस्ट हंटर इंडिया ने शालिनी की कहानी पर वीडियो बनाने का फैसला किया। टीम पहुंची भैरवपुर में, कुएं के पास तंबू लगाया, कैमरा चालू हुआ। पहला फ्रेम कुआं, दूसरा फ्रेम खाली सड़क, तीसरा फ्रेम एक परछाई। उस परछाई के पास जाकर उन्होंने देखा शालिनी खड़ी थी, वही कपड़े, वही चेहरा, पर सिर थोड़ा टेढ़ा, जैसे किसी ने नया सिर जोड़ दिया हो। वो मुस्कुराई। आप लोग शूट करने आए हैं ना, चलिए मेरे साथ आइए। कैमरा फोकस किया गया और तभी शालिनी का सिर गिर गया जमीन पर। टीम के चारों लोग भागे, पर अगले दिन सिर्फ कैमरा मिला। उस कैमरे में वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम सब मेरे हो। आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे धुंध में कोई सिर रहित आकृति दिखती है, हाथ में सड़ा हुआ सिर लिए, जो फुसफुसाता है, सिर दो मुझे। और अगर आप ध्यान से सुनो तो वो आवाज आपके कानों में भी गूंज सकती है, क्योंकि एक बार जब सरकटा किसी का नाम ले लेता है तो वो कभी नहीं भूलता। धीमी डरावनी फुसफुसाहट।